सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको इस तरह से मत भटकाइए। मैं बहुत दुखी हूँ। प्लीज फैक्ट्स के साथ बात करिए। गवर्नमेंट नेसेसरी स्टेप्स ले रही है, उस पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद खाम ये कहना कि हम विरोध करेंगे, हम विरोध कर रहे हैं। जी, बात विरोध करने की नहीं है। हाँ। मनोज जी अच्छे प्रवक्ता हैं, इनसे ही पूछ लीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि ऋषि विरोध करने के लिए बोल रहा है, इनसे पूछिए कितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने 6 साल में बना है। नंबर ऑफ सुनिए मेरी बात। देश के जीडीपी का कितना % हेल्थ सेक्टर पे खर्च हो रहा है? आप चाइना से कंपेरिजन कीजिए, अन्य देशों से कंपेरिजन कीजिए। हमारे देश के जीडीपी का कितना % हेल्थ सेक्टर पे खर्च होता है? हेल्थ स्ट्रक्चर को यह सरकार बर्बाद कर दिया है। कोरोना से लड़ने की जरूरत है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कोरोना के ऊपर राहुल गांधी ने क्या कहा है। एक शब्द को राहुल गांधी नहीं निकाल रहे हैं, सोनिया गांधी नहीं निकाल रहे हैं, और ये उनके तरफ से जो नुमाइंदगी करने ऋषि मिश्रा जी आए हुए हैं, इनके मुंह से भी संवेदनशील शब्द नहीं निकल रहा है इंसानियत का। भाई ये गंभीर चिंता है, विश्व समुदाय इससे पीड़ित है, लेकिन अभी ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। अरे भाई स्टेट गवर्नमेंट सारे गवर्नमेंट जनता की बात कर रहे हैं। आपकी आत्मा कांग्रेस ही है, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। पत्रकार कांग्रेस की आती है। दिस इज नॉट द वे। क्या नाम है आपका? कविता जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली के। दिल्ली से? प्रथम बेटे हैं। किस क्लास में बेटा? 5th में। जो देख रहे थे वो नहीं देखना है तुमको, जो सुन रहे थे वो भी नहीं सुनना है। जो क्लास में सबक पढ़ाया जा रहा है वही याद रखना है, ठीक है? इसके लिए मैं माफी भी मांगता हूं, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में, पब्लिक डोमेन में खड़ा होता हूं, रोज बोलता हूं, और मेरी भी जिम्मेदारी है ये कि ये चीजें ना हो, ये चीजें ना घटे। सवाल बेहतर ढंग से पूछे जाएं, सवाल वो पूछे जाएं जिससे आम आदमी और आम जीवन में कोई चीजें बढ़ती हूं। बहरहाल मैं ये सारी बातें भाषण नहीं देने वाला। जी, कैसे आना हुआ सरिता जी? सर आपका प्रोग्राम देखने ही आए हैं, ये बहुत बड़ा फैन है। देखिए, मैं आपसे एक चीज सरिता जी मैं कहता हूं, और वो बहुत सारे लोगों से मैं बल्कि मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आजकल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है? हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हम अवॉइड करें। देखते हैं जल्दी से जल्दी निपट जाएंगे। और हम मास्क लगा के आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। और मैं आपको सैनिटाइजर देता हूं, मेरे पास बैग में रहता है, तो वो भी देता हूं। और बार बार ये जो हाथ लगाते हैं ना, मेरी आदत खत्म। मेरी आदत थी बालों को ठीक करने की, वो मैंने हटा लिया हाथ। अच्छा, हेयर स्टाइल बना लिया, ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाह रही थी आप? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कोरोना के लिए जो ये सब लोग पार्टी को ये ब्लेम करना ठीक नहीं है। हाँ। ये हमें अपनी सेफ्टी की जरूरत है। बिल्कुल सेफ्टी की जरूरत है। हम सारे लोगों को जब एक साथ चीजों को एकजुट होकर देखेंगे तो बहुत अच्छा चीज है, बेहतर ढंग से हम लड़ पाएंगे। जी शांतनु। देखिए, मैं सबसे कहूंगा कि ऐसे मुद्दों में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे कोरोना जैसी मुद्दे, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए केवल। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं या ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं, उससे और अफवाह फैलती है कि जैसे हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। ऐसा नहीं है, WHO की सारी गाइडलाइन फॉलो कर रही है। चाहे वो जितना भ्रम फैलाना हो वो बंद हो, क्या क्या गाइडलाइन लेनी चाहिए, कैसे सफाई लेनी चाहिए, वो सारे महामारी डिक्लेयर हो गई है, पैंडेमिक डिक्लेयर हो गई है। जो कोई भी विश्व का देश फॉलो कर रहा है, भारत बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर रहा है। WHO ने भी कहा है कि भारत में ऐसी कोई, अभी बहुत नीचे स्टेज पे है, भारत में कोई चिंता की स्थिति नहीं है। जो आपने कहा कि भाई अगर आपको खांसी जुकाम है तो चेक करवा लीजिए, अपनी ब्रीथ को दूसरे पे मत जाने दीजिए, वो सब अगर आप एहतियात बरतते रहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पे सीधा अब बोलने दीजिए ना। देखिए, अब बोलने तो दीजिए। देखिए, एक बेड पे 4% है। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं वही बहस करूं जो आप चाहते हैं, वही बहस करूं मैं? नहीं, अगर ऋषि जी आपको बहस की वही जरूरत है, नहीं आप चाहते हैं मैं वही बहस करूं? बेड पे 4% होते हैं। ऋषि जी मुझे इस बात का दुख है कि एक बेड पे 4 पेशेंट होते हैं। यहाँ पे डेंगू की स्थिति आ जाती है। ऋषि जी आप चाहते हैं अगर वो ऐसी बहस करूं तो मैं तैयार हूं। खड़े होइए, अब आप जवाब दीजिए। मेरा सवाल ये है, मैं बताता हूं, आप चाहते हैं कि मैं रोजमर्रा वाली बहस करूं तो मैं तैयार हूं। वो क्या कह रहे हैं सिंधिया जी के बारे में? सिंधिया जी पे नहीं आना चाहता। मैं क्यों नहीं आना चाहते? सिंधिया जी पे नहीं आना चाहता हूं मैं चाहते हैं मैं वही बहस करूं। मैं अच्छी खासी बहस कर रहा था, लेकिन आपको अच्छा थोड़ी ना लगता है? आपको भी वही आता है कि रोज बहस हो। क्यों सिंधिया जी क्यों नहीं बात करेंगे आप? क्यों नहीं बात करेंगे आप? है और भ्रम फैला करके इन्होंने सीए के नाम पर जो दिल्ली में तांडव किया, ये केवल वही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने देश की सामाजिक समरसता को बिगड़ने का प्रयास किया है। आपने वही किया है जो राजीव गांधी जी ने 1984 में किया था, और अभी सोनिया गांधी जी ने
जो 14 दिसंबर की रैली के बाद में आओ सब लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, दोनों में एक ही समानता है, दोनों किए गए एक पति के द्वारा एक पत्नी के द्वारा। और बचेंगे मनोज बचेंगे, बचेंगे, हाँ बचेंगे। सामाजिक समरसता की बात, वो भी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का मैं बचूंगा, बचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने वही किया और सोनिया गांधी जी ने 14 दिसंबर को वही किया। लेकिन ये जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देना चाहता हूं इनको, ये नरेंद्र मोदी सरकार थी, गृह मंत्री अमित शाह थे, इस कारण से 36 घंटों में वहां पर शांति बरकरार हो गई। अदरवाइज क्या हुआ सर? हम बात करें, सुनिए, ये तो होता रहेगा। बड़ी अच्छी बात कही है, बहस का मुद्दा बदलना चाहिए। मैंने बहस का मुद्दा बदल दिया, मैंने कहा कि नहीं बहस करूंगा उस पर, मैंने बहस बदली, लेकिन चाहते ही नहीं है वो चाहते ही नहीं मैं बहस हो और व्यवस्था पर हो। आज आपने बहुत गलत बात की है। नहीं, मेरा सवाल था एम्स के एक बेड पे 4% क्यों है? इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेवार है और निकम्मी बीजेपी सरकार भी जिम्मेवार है। आज हमारे हेल्थ सेक्टर ये हर की सरकार में होता है, इसको छोड़ दीजिए। सुना जी, मैं बताऊं मौलाना बताऊं, ऋषि जी यहाँ पे रोज आ जाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 6 महीने में एक बार भी एम्स में नहीं गए होंगे, गए नहीं होंगे। काम कहाँ के लिए बहस? जी मैं आया, नहीं ठीक है। एक तथ्य देने दीजिए, पिछले 4 साल में 13 नए एम्स खुले हैं। और क्या कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? एम्स ही तो खोलेंगे ना। मैं जवाब दे देता हूं। पिछले एम्स खोले, लेकिन बेहतर सुविधा के साथ, बेहतर सुविधा के साथ 13 नए एम्स खोले हैं, यही तो होगा भाई। कोई नई सरकार आके नए हॉस्पिटल ही तो खोलेगी, केवल चिल्ला के कुछ नहीं होगा। क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं तो तर्क ऐसे चिल्ला के क्या जरूरत है? बोलने नहीं देंगे ना। नहीं बोलने देंगे, नहीं वो तो चुप हो गए। मैं आ रहा हूँ। हमारे सीएम नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं तो दिल्ली एम्स आना पड़ता है। कौन सा पटना एम्स में आपने काम किया? कितने स्टाफ है, कितने % स्टाफ है? नेट से देख लिए, एम्स खुला है, 14 खुला है, 15 खुला है, कितने स्टाफ है पटना एम्स में? बताइए आप। चिल्लाए नहीं, मैं खुद उत्तराखंड ऋषिकेश का रहने वाला हूँ। ऋषिकेश का एम्स जाके देखिए, ऋषिकेश का एम्स जाके देखिए, हर महीने एक नया डिपार्टमेंट ऐड हो रहा है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे। शांत रहिए आप, आज संसदीय बात करते हैं आप यहाँ पर खड़े होकर। निकम्मे शब्द का उपयोग करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आज धाराएं प्रतिकूल है, कोरोना वायरस आया है देश में, आज अर्थव्यवस्था पे संकट आया है, आज सांप्रदायिक दंगे देश में हो रहे हैं। ऐसे समय में हम सबको मिलकर इसका समाधान खोजना है, ना कि कांग्रेस और बीजेपी करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात।